हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना क्या करते हैं, जनरल साइंस का और साथ ही साथ अपना हिस्ट्री का एमसीक्यू का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग ऑलरेडी जो है पहला चैप्टर जो है अपना खत्म कर चुके हैं, जिसको पाषाण काल नाम था। आज हम लोग क्या चीज खत्म कर लेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी आज खत्म हो जाएगा और अगले दिन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो अपना वैदिक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में करीब करीब 80 क्वेश्चन बना है, ठीक है, और 80 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया गया। उतना देख कर जाते हैं तो क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग लगभग आपका क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। इसका जैसे ही खत्म होगा तो इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइएगा और अपना सारा क्या करिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है, ये आपसे पूछा गया था। एमपीपीसीएस में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आम का था, पीपल का था, परिजात का था या साल का था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ से जो मोहरों में वृक्ष का जो आकृति मिला है, ये जो मिला है आपका पीपल का मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वहां का जो सर्वाधिक मुहरे मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या चीज का बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सेल खड़ी का बना हुआ था। लेकिन और भी क्या क्या चीज का मिला है, तो मिट्टी का मिला है, चर्ट का मिला है, गोमेद का मिला है। ये सब तरह का भी मतलब ये सब चीज का भी बना हुआ क्या मिला है कि आपका मुहरे मिला है। साथ ही साथ आपका वर्गाकार भी है और चौकोर भी जिसको बोलते हैं वैसा मिला है। वर्गाकार किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजाओं क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन उस आकृति का मिला है, ऐसा नहीं कि पूरा रूप से वर्ग का बना हुआ है। घनाकार भी मिला है, गोलाकार भी मिला है और उस पर क्या चीज का मुहर मिला है, तो ये बात आपको याद रखना है कि वहां से पीपल के वृक्ष के मुहर प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पशु का जो अंकन है हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है, ये बात आपसे पूछा गया। यूपीपीसीएस का मेंस का एक क्वेश्चन था। तो बैल का, हाथी का, घोड़ा का या भेड़ का। तो आपको बता दें कि बैल का, हाथी का और भेड़ का, ये तीनों का आकृति तो मिला है, लेकिन घोड़ा का आकृति नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा का अस्थियां, जबड़ा, ये सब क्या है कि मिला है, मतलब कि अवशेष है जो मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है, तो लोथल से, ठीक है। लोथल कहाँ है आपका, तो लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। साथ ही साथ कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से, कालीबंगा आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि जो ए है आपका राजस्थान में, जहां से जूता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका सुरकोटदा से भी मिला है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3 जगह से आपका घोड़ा का अस्थियां, ये सब अवशेष तो मिला है, लेकिन घोड़ा का जो है अंकन जो है मुहरों पर नहीं दिखता है कहीं पे। तो इसलिए यहाँ का जो आंसर हो जाएगा आपका 72 नंबर का आपका हो जाएगा, आपका जाकर घोड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, ये बात आपसे पूछा गया है। तो शेर का, घोड़ा का, गाय का, हाथी का। अभी हम लोग देखे थे कि घोड़ा का भी मिला है, ठीक है, और गाय और हाथी का तो मिला ही था। तो यहाँ पर शेर का जो है अभी तक कोई भी अवशेष नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। शेर का अभी तक अवशेष नहीं मिला है सिंधु घाटी के सभ्यता में। बाद में अगर खोजा जाएगा तो आंसर उसका बदल जाएगा, लेकिन अभी तक का इसका आंसर जो है शेर है। शेर अभी तक क्या है कि इसका कोई भी अवशेष नहीं मिला है। घोड़ा को तो बताया ही कहां कहां से मिला है, तो आपको मिला है लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि कहां से इसका अस्थियां प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसका भी जो अस्थियां प्राप्त हुआ है ना, रेयर प्राप्त हुआ है। गाय और हाथी का तो प्राप्त हर जगह से लगभग लगभग हो जाता था, ठीक है, लेकिन इसका जो है मतलब घोड़ा वाला क्या है कि बहुत रेयर में हुआ है। और कहां से, लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा स्थलों से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन शेर का अभी तक अवशेष कोई है, कुछ भी है, कहीं से भी नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर शेर होगा, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईआईटी खड़गपुर जो है अपना, उसके अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि लगातार कितने वर्षों न वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है पतन हो गया था, ये बात आपको बताया गया है। ठीक है, ऑरेल अस्टीन नाम का एक विद्वान थे, ऑरेल अस्टीन नाम का क्या थे कि एक विद्वान थे, उसने भी कहे थे, क्या चीज कहे थे कि जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता है जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया था कि इसका विनाश हो गया था, इस सभ्यता का क्या हो गया था कि खात्मा हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ आईआईटी खड़गपुर ने भी ये अध्ययन किया और बताया कि इतने सालों के बाद क्या हुआ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे नहीं वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया कि पतन हुआ। ये बात भी कौन बताया, तो आईआईटी खड़गपुर जहां उस पर रिसर्च किया था, और आरएल अस्टीन जो था इसके पहले ही, मतलब आईआईटी खड़गपुर के पहले ही ये बताया दिया था। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो 600 वर्ष होगा, ठीक है, 800 वर्ष होगा, 700 वर्ष होगा, 900 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 900 वर्ष। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर लगातार जो है 900 वर्षों तक क्या हुआ कि बारिश नहीं हुआ, जिस कारण से क्या हो गया कि यहाँ का जो सभ्यता है पतन हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना। अरे बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आरएल ये भी है, आपको याद रखना कि ऑरेल अस्टीन के द्वारा बोला गया था कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता है ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही इसका क्या हुआ था कि पतन हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण जो है सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, ये बात आपसे पूछा गया। यूपी लोअर जो है सबऑर्डिनेट का स्पेशल 2008 का एक क्वेश्चन है। तो बनावली से हुआ है, कालीबंगा से हुआ है, लोथल से हुआ है या सुरकोटदा से हुआ। तो आपको इसका जो आंसर बता दे, तो इसका जो हुआ है कहां से, तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा से हुआ है। और कालीबंगा है कहां पे, तो आपका राजस्थान में है, ये बात आपको याद रखना है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रसिद्ध चीज, क्या चीज प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, जो हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे तो आप एसआई का एग्जाम दे लीजिए, बीपीएससी का दे लीजिए, यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, कहीं का भी पीसीएस दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, किसी चीज का एग्जाम देते हैं ना, तो आपका क्या होता है पूर्वालोकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा क्वेश्चन आप अगर पढ़ के चल जाते हैं तो ये सारा चीज में आप क्वेश्चन आराम से जीके जीएस का सोल्व करके चलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके अतिरिक्त एक जगह से और भी प्राप्त हुआ है सिंह युक्त देवता, तो वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो अभी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान के कौन से जगह पे है, तो आपको याद रखना है कि सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदाड़ो के बारे में एक चीज याद रखना है कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता का, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है कि ये जो है स्थान है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी। अब भारत में दूसरा बड़ा कौन सा नगर था, तो आपको याद रखना है कि धौलावीरा। और पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछे कि कौन सा सबसे बड़ा नगर था, तो आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो, जो सिंधु मतलब सिंधु नदी के किनारे, ये सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी, ये बात आपसे यूपी पीसीएस के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र का सभ्यता। तो रोमन सभ्यता तो यहाँ पर कट जाएगा आपका, और सिंधु घाटी सभ्यता को भी आप आसानी से काट सकते थे, क्योंकि ये सिंध नदी के किनारे था, इसलिए तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। ठीक है, रोमन तो ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बचता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये नील नदी जो है अफ्रीका में से ये निकलती है, और मिस्र का सभ्यता यहाँ पर पनपा था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नील नदी जो है वहां पर क्या है कि एक तरह से पालन पोषण का एक कार्य करता है। अगर नील नदी नहीं होता तो वहां पर क्या हो जाता कि ये पूरा भूभाग जो हो जाता, मिस्र के सभ्यता वाला ये सब एरिया सारा क्या हो जाता, तो आपका बंजर हो जाता। इसलिए नील नदी को वहां
का पालन पोषण का भी आधार माना जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नील नदी के किनारे जो है मिस्र का सभ्यता पनपी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक प्राचीन सभ्यता में ये गिना जाता है, ये भी बात आप जानते ही होंगे। और कहीं कहीं पर तो लिखता है कि सबसे पुरानी सभ्यता जो था मिस्र का सभ्यता था, लेकिन ऐसा माना जाता नहीं है। ये बात आपको कई विद्वानों को मानना है, कई विद्वानों को नहीं मानना है, मतभेद में चलते रहता है। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में क्या हो सकता है कि भूभाग जो है रेगिस्तान हो सकता है। आपको बता दें कि मरुस्थल किसको कहते हैं, तो आपको बता दें कि जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो मरुस्थल बोल देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोल्ड मरुस्थल भी हो सकता है और हॉट मरुस्थल भी हो सकता है। कोल्ड मरुस्थल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अपना लद्दाख का क्षेत्र है, और हॉट मरुस्थल आप तो जानते ही होंगे, थार है, सहारा है, ये सब क्या है कि आपका हॉट क्या है, रेगिस्तान है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जहां पे 25 सेंटीमीटर से बारिश कम होगा ना, उसको रेगिस्तान मरुस्थल बोल देंगे। ये बात आपको याद रखना, मरुस्थल बोलेंगे। ठीक है, रेगिस्तान तो अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल बोल देंगे। ठीक, मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के समकालीन, मतलब कि मिस्र सभ्यता के ही समकालीन जो था सिंधु घाटी का सभ्यता जो है भारत में, अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था इराक में जो चल रहा था समानांतर, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में क्या करना है कि लगाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ हो गया, साउथ, और आपके इधर हो जाता है ईस्ट, राइट साइड में इधर हो जाता है वेस्ट। ठीक है, तो माया है, एजटेक है, मुइस्का है, इंका है। ठीक है, माया है, मुइस्का है, इंका है और एजटेक है। एजटेक है, मुइस्का है, माया है और इका है। एजटेक है, माया है, मुइस्का है और इका है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो एजटेक है ना, सबसे ऊपर में है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, माया जो है आपका जो है मैक्सिको के क्षेत्र में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मुइस्का जो है ना आपका कोलंबिया के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और इका जो है आपका इक्वाडोर में, और इक्वाडोर जो है ना कोलंबिया के जस्ट नीचे है, मतलब बगल में ही है लेकिन नीचे है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाता है आपका डी आंसर सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिएगा तो ये उत्तरी अमेरिका में जो है आपका एजटेक है, और माया जो है मैक्सिको ये सब के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और मुइस्का जो है आपका एक कोलंबिया है, यहाँ पे पड़ता है। और इक्वाडोर में जो है आपका लास्ट वाला इका जो है ये पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा आपको ध्यान में रखना है कि डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए ये बाद में डाल देंगे पीडीएफ, तो इसमें ध्यान से देख लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा था। RAS का क्वेश्चन है, और RAS जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, भले से तो उसका एग्जाम जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि क्वेश्चन उसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बात पूछ रहा है कि लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा था। ये बात आपसे पूछा गया। सिंधु घाटी का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, सुमेरिया का सभ्यता, या आपका चीन का सभ्यता। कहाँ का सभ्यता जो था, क्या किया था कि प्रथम लेखन कला जो था विकसित किया था, ये बात आपसे पूछ रहा था। तो आपको बता दें कि सुमेरिया का सभ्यता जो है अभी मेसोपोटामिया इराक के क्षेत्र में पड़ता है, वहां का जो सभ्यता था लेखन कला का उचित प्रणाली ये विकसित किया था, और बहुत ही ज्यादा सरल था और बहुत ही ज्यादा आदिम भी था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब पढ़ने योग्य बहुत ही ईजी था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लिपि है, मतलब ये जो सभ्यता था आज के इराक क्षेत्र में, प्राचीन मेसोपोटामिया के पहली मानव सभ्यता थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो सभ्यता उधर के ही था मेसोपोटामिया के एरिया में। ठीक है, और ये सभ्यता का लगभग एज जो मापा जाता है, तो पता चलता है कि 4500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के अस्तित्व में होगा, ऐसा माना जाता है, और कार्बन डेटिंग से पता चलता है। ठीक है, सुमेरिया के सभ्यता के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले ले, तो इसका कुछ जो खास बात है, सुमेरिया का सभ्यता के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन नदी के बीच में ये स्थित था। तो आपको बता दें कि टिग्रिस और यूफ्रेटस
नदियों के बीच में ये बसे एक बाढ़ के मैदान था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुमेरिया की सभ्यता जो था, सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सभ्यता का पालना कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सुमेरिया सभ्यता के लोग कौन सा कैलेंडर का इस्तेमाल करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना कि चंद्र कैलेंडर का उपयोग किया करता था, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है क्यूनिफॉर्म लिपि प्राचीनतम लिपि अभी तक का माना गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत ही ज्यादा सरल और आदिम भी था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और साथ ही साथ इस जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता का PDF डाल दिया जाएगा। कल हम लोग क्या कर लेंगे कि अपना वैदिक काल शुरू कर लेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।